नमस्ते, स्वागत है हमारे न्यूज सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे वैश्विक व्यापार की ताज़ा खबरों की, जो ना सिर्फ अर्थव्यवस्था को हिला रही हैं, बल्कि आपके और हमारे जीवन पर भी असर डाल रही हैं। तो चलिए, बिना देर किए सीधे खबरों की दुनिया में गोता लगाते हैं। पहली खबर, और ये है सबसे बड़ी। अमेरिका ने 60 से ज़्यादा देशों पर नए टैरिफ लगा दिए हैं, जिसे टर्नबेरी सिस्टम नाम दिया गया है। ये 1933 के बाद अमेरिका के सबसे सख्त टैरिफ हैं। भारत, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश इसकी चपेट में हैं। लेकिन रुकिए, भारत पर तो डबल मार पड़ी है। 25% टैरिफ के साथ साथ रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ भी थोपा गया है। अमेरिका इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रहा है। ये टैरिफ भारत के लिए क्या मायने रखते हैं? हमारे 55% निर्यात पर असर पड़ रहा है। आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट, विदेशी निवेश में कमी और नौकरियों पर खतरा। सोचिए, जैसे कोई आपके बिजनेस का रास्ता रोक दे और कहे, अब 2 गुना टैक्स दो। भारतीय वित्त और वाणिज्य मंत्रालय निर्यातकों के साथ मिलकर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन क्या यह काफी होगा? लेकिन भारत चुप नहीं बैठा है। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA को तेज कर रहा है। खबर है कि भारत और ओमान के बीच अगले 3 महीनों में FTA की घोषणा हो सकती है। साथ ही सऊदी अरब के साथ निवेश संधि पर भी बात चल रही है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई नया रास्ता ढूंढ ले जब पुराना रास्ता बंद हो जाए। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव में थोड़ी राहत आई है। मई 2025 में दोनों देशों ने 90 दिनों के लिए टैरिफ कम करने का फैसला किया। अमेरिका ने चीनी सामानों पर टैरिफ 145% से घटाकर 30% किया और चीन ने अमेरिकी सामानों पर 125% से 10%। लेकिन ट्विस्ट यह है, चीन ने कहा, अमेरिका, हमारे AI चिप्स पर प्रतिबंध हटाओ। क्या ये डील वैश्विक टेक बाजार को बदल देगी? इन सब का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का कहना है कि 2025 में वैश्विक व्यापार 0.2% कम हो सकता है। उत्तरी अमेरिका में निर्यात 12.6% तक गिर सकता है। शेयर बाजार भी डगमगा रहे हैं। जापान का निक्केई 0.66% नीचे बंद हुआ और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.88% नीचे। भारत के सेंसेक्स और निफ्टी ने आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी की, लेकिन तूफान अभी थमा नहीं। और भी बहुत कुछ हो रहा है। यमन के हौती हमलों और बाल्टिक सागर में चीनी जहाज द्वारा इंटरनेट केबल को नुकसान ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को और जटिल बना दिया है। दूसरी ओर विश्व आर्थिक मंच स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। खासकर न्यूजीलैंड के माओरी समुदाय के वानिकी और कृषि क्षेत्रों में गिरावट आई है। तो दोस्तों, वैश्विक व्यापार की ये जंग आसान नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश नई रणनीतियों के साथ इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम इस आर्थिक तूफान को पार कर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।